बुलेटिन के आगाज में खबर देंगे इस्लामाबाद से, जहां शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना किया गया। बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी और अल्ट्रासाउंड टेस्ट किए गए। जराये के मुताबिक डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी की मजमूई सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया है, ताहम गैस्ट्रो का मामूली सा मसला बताया गया है। इस बारे में क्या तफसीलात सामने आ सकी है, नुमाइंदा न्यूज़मैन आफ्ताब जहां से जान लेते हैं। आफ्ताब जहां, आगाह कीजिएगा, बुशरा बीबी के तमाम टेस्ट हो चुके हैं, डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, देखिए आज बुशरा बीबी को इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में उनके टेस्ट करने के लिए सब जेल बनीगाला से लाया गया था, जहां उनके मुताबिक टेस्ट किए गए हैं। और अब अस्पताल ज़राए का ये कहना है कि बुशरा बीबी के गैस्ट्रो का मामूली सा मसला है, जबकि जो उनके दिगर टेस्ट किए गए थे जिसमें ECG, इको, अल्ट्रासाउंड और एंडोस्कोपी करवाया गया था, उन टेस्ट के हवाले से अस्पताल ज़राए का ये कहना है कि उनके रिपोर्ट्स इस वक्त खतरे से बाहर है, जबकि उनके तमाम तर रिपोर्ट्स जो है वो नॉर्मल है। और अब ज़राए अस्पताल का ये कहना है कि इनके तमाम जो टेस्ट हैं वो जेल सुप्रिटेंडेंट, पिम्स इंतजामिया और ज़ाती मौलिज को दी जाएंगी। जबकि इस तमाम तर मामले में बुशरा बीबी ने ब्लड टेस्ट देने के लिए, खून सैंपल देने के लिए इनकार कर दिया था। अस्पताल ज़राए का ये कहना है कि खून के सैंपल के लिए टेस्ट देने के लिए बुशरा बीबी ने मना कर दिया, जबकि उनके दिगर जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो नॉर्मल इस वक्त बताए जा रहे हैं, जबकि गैस्ट्रो का मामूली सा मसला रिपोर्ट में दिखाया गया है। जी आफ्ताब जहां, साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। फयाजुल हसन चौहान साहब, बुशरा बीबी के अब टेस्ट हो चुके हैं, क्या कहेंगे आप इस पूरे उनके टेस्ट होने पे? क्योंकि PTI की जानिब से दावा किया जा रहा था कि उनको जहर दिया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पे मैं क्या कहूँगा, मैं तो इतना कहूँगा कि तहरीक इंसाफ के जितने स्पोक्स पर्सन हैं, जितने इनके नए नवेले, जितने लीडर्स हैं, जितने नमूने हैं, ये सारे के सारे ना बशमूल बानी तहरीक इंसाफ जो जेल में बैठे हैं, और सारे इन सारों को चाहिए कि ये चुल्लू भर पानी लें और उसमें डुबकियां मारें। अब पिछले इन्होंने जरा कोई 3-4 माह से ये ड्रामा मचाया हुआ था कि मुझे जहर दे दिया गया है, मुझे जहर दे दिया गया है, मुझे जहर दे रहे हैं, मुझे जहर दे दिया गया है, मुझे मारने लगे हैं। उधर बैठे बानी तहरीक इंसाफ सुबह दोपहर शाम मुझे मारने लगे हैं, मुझे जहर दे रहे हैं, मुझे जहर दे रहे हैं। तो जब आज इनके अपने जाती डॉक्टर आसिम, इनके वकला की फौज जफर मौज के साथ अशफा हॉस्पिटल, जो पाकिस्तान का टॉप क्लास का ऑथेंटिक अस्पताल है, वहां जनाब सारे मेडिकल टेस्ट करवाए गए, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। लेकिन अब जब पता लग गया कि सब कुछ झूठ है, मुझे बताएं आज क्या माफी मांगेगी बुशरा बीबी? क्या आज बानी तहरीक इंसाफ अगली पेशी कल अगर होती है, परसों होती है, उसमें ये माफी मांगेंगे कि हम झूठ बोलते रहे, हम दोनों मियाँ बीवी झूठ बोलते रहे? मैं ये समझता हूँ कि इनफ इज इनफ। अब पूरी कौम को समझ आ जाना चाहिए, ये सिर्फ अपनी सजाओं से बचने के लिए ये सारी ड्रामेबाजियां करने लगे हुए हैं दोनों मियाँ बीवी, और इन्होंने अपनी पूरी पार्टी को भी आगे लगाया हुआ है, और सोशल मीडिया के जरिए से पूरी पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के खजाने और पाकिस्तान की मईशत का भी जनाजा निकालने लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब, आपने हमें वक्त दिया। आफ्ताब जहां से एक बार फिर बात कर लेते हैं। आफ्ताब जहां, कुछ PTI की जानिब से इन टेस्ट रिपोर्ट्स के बाद कोई रद्द-ए-अमल सामने आ सका है? देखिए, PTI की जानिब से तो पहले भी ये कहा जा रहा था कि बुशरा बीबी को स्लो पॉइजनिंग किया जा रहा है, उनके टेस्ट करवाए जाए। उनकी जानिब से मुतादिद बार ये दरख्वास्तें भी दी गई थी कि शौकत खानम अस्पताल के जो माहिर डॉक्टर्स हैं वो जाकर बुशरा बीबी का टेस्ट करवाएं, या फिर उनके जो स्लो पॉइजनिंग के टेस्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ। अच्छा आफ्ताब जहां, इसके ऊपर हम आपसे तफसीलात लेंगे, आप साथ रहिएगा। इस वक्त एडवोकेट हाफिज एहसान साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान साहब हमें वक्त देने के लिए। इस वक्त बुशरा बीबी के टेस्ट हो चुके हैं और कहा यही जा रहा है कि उनके टेस्ट में उनकी तबीयत को तसल्ली बख्श करार दिया गया है। आपसे जानना चाहेंगे कि लीगली अब इस मामले को कैसे देखा जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। मैं इसके लीगल एस्पेक्ट से बात करूँगा। वो ये है कि अगर कोई भी जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हो, या उसके बाद आपका ये ऐसा शख्स हो जिसको सजा हो और फिर वो गवर्नमेंट की कस्टडी के अंदर चला जाए, तो उसकी हर तरह की जो फिजिकल और उसका जो सारा सराउंडिंग्स है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस गवर्नमेंट के इदारे की होती है कि उसकी कस्टडी को इंश्योर किया जाए, और कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो कि जिससे ये है
کہ اس کسٹڈی کے اندر اس شخص کو یا اس عورت کو ہارم پہنچے۔ اب یہ ہے کہ جب عدالت نے اس کو انٹروین کیا، ایک آرڈر آیا کہ جو پاکستان کا ایک کریڈیبل ہاسپٹل ہے وہاں سے اس کا چیک اپ کرایا جائے، اور ان کے ڈاکٹرز کو الاؤ کیا گیا کہ اپنی مرضی کا ڈاکٹر بھی ساتھ لے جائیں، لائرز کو الاؤڈ کیا گیا، اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ جو آج ٹیسٹ ہوئے ہیں یا رپورٹس آئی ہیں تو وہ واضح کرتی ہیں اس چیز کے اندر کہ وہ جو ساری چیزیں تھیں ان کے اندر ہے کوئی ایسی سچائی نہیں تھی کہ جس نیریٹو کو بنایا گیا۔ اب دوسرا یہ ہے کہ ایک اور بھی ہے، جو دو طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ایک آپ کے اسکریننگ ہوتی ہے اور دوسرا آپ کی بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ بلڈ ٹیسٹ سے انکار کروائیں اس چیز کا کہ ہم نہیں کروائیں گے، تو پھر یہ ایک اور چیز بنتی ہے کہ جی آپ نے شاید جو چیز تھی اس کو یا آپ چھپانا چاہ رہے ہیں یا اس کو جو ہے میڈیکلی ایکسپوز نہیں ہونا دیا جا رہا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں عدالت کے سامنے رکھیں گی اور عدالت اس کے اوپر ایک اپروپریٹ آرڈر کی گئی، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم ہر وقت اس ملک کے اداروں کو یا اس طرح کی سٹوریز کو کریٹ کر کے ہائی پرسنالٹیز کو ٹارگٹ کریں، جس میں عدالت بھی آتی ہے، جس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی آتی ہے، جس میں جیل اتھارٹیز بھی آتی ہیں، جس میں پاکستان کی سیکورٹی کے ادارے بھی آتے ہیں، تو یہ غیر مناسب بات ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہائی کورٹ نے فوری طور پہ اس پہ انٹریکٹ کیا اور یہ ساری چیزوں کو فیسیلیٹیشن کا کہا، اب عدالت اس کے اوپر ایک اپروپریٹ آرڈر پاس کر دے گی۔ بہت شکریہ حافظ احسان صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے، اور اس کے علاوہ آفتاب جہاں اسلام آباد سے ہمیں اس خبر کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ آپ کا بھی شکریہ۔